हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप ये बताओ, क्या आपका पेट भी फूला फूला महसूस होता है? खाना ठीक से पचता नहीं है, थोड़ी सी चीज़ खाई और गैस बन गई, रात को करवटें बदलते रहते हैं, नींद नहीं आती और ये बेवजह का पेट में दर्द होता है? अगर ऐसा है तो आज का वीडियो आपके लिए संजीवनी बूटी से कम नहीं है। दोस्तों, मैं हूं संदीप, न्यूट्रिशनिस्ट और डाइट प्लानर। आपका फिर से स्वागत करता हूं रुद्र होम रेमेडीज़ के इस खास वीडियो में। आज मैं आपको एक ऐसा जादुई और पावरफुल चूर्ण बनाना सिखाऊंगा जो आपकी किचन में 3 सबसे आम चीज़ों से बनेगा, लेकिन इसके फ़ायदे आपको हैरान कर देंगे। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने के साथ मैं आपको एक मैजिकल एक्यूप्रेशर पॉइंट, एक रामबाण मुद्रा और एक प्राचीन भारतीय रहस्य बताऊंगा जो आपके पाचन को 100% तक दुरुस्त कर देगा, शरीर के सारे दर्द को खींच लेगा और आपको गहरी मीठी नींद देगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये नुस्खा जिसने भी इस्तेमाल किया है वो इसके रिजल्ट से बहुत खुश है। इस शक्तिशाली चूर्ण को बनाने के लिए हमें 3 ऐसी चीज़ें चाहिए जो आपके रसोई में हरदम मौजूद रहती है। इसमें सबसे पहली चीज़ है वह है अजवाइन। अजवाइन को हमेशा एसिडिटी और पेट दर्द का तुरंत इलाज माना गया है। इसमें थाइमोल होता है जो पेट के डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है और गैस को तुरंत रिलीज करता है। अजवाइन में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, इसलिए यह जोड़ों के दर्द, खांसी, जुकाम और यहाँ तक कि महिलाओं में पीरियड्स के दौरान होने वाले भयंकर दर्द में भी बहुत आराम देता है। अगर किसी को एसिडिटी की समस्या हो और तुरंत समाधान चाहिए तो इसके लिए क्या कीजिए, आधा चम्मच अजवाइन में चुटकी भर काला नमक मिलाकर इसे चबा चबा कर खा जाइए और ऊपर से आधा कप गुनगुना पानी पी लीजिए। इससे आपको मिनटों में आराम मिलेगा। इसके अलावा हमें लेना है सौंफ। सौंफ जो है ये पाचन को सुधारती है और माउथ फ्रेशनर का काम करती है। इसमें मौजूद एसेंशियल ऑयल डाइजेस्टिव जूस के बहाव को बढ़ाते हैं। सौंफ पेट में ठंडक बनाए रखती है, इसलिए खाने के बाद इसे मिश्री के साथ खाने से एसिडिटी की समस्या नहीं होती और खाना बेहतर तरीके से पचता है। इसके अलावा हम लेंगे जीरा। जीरा शरीर में डाइजेस्टिव एंजाइम्स को अच्छे से रिलीज करता है, जिससे खाना ठीक से पचता है और पेट साफ होता है। यह गैस, कब्ज और एसिडिटी की समस्या को जड़ से ठीक करने में मदद करता है। इसके अलावा जीरा मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे वजन घटाने में भी आपको हेल्प मिलती है। अब इन तीनों ही औषधियों का हमें चूर्ण बनाना है। कैसे बनाना है, देखिए। इन तीनों ही औषधियों को बराबर मात्रा में लीजिए। जैसे जीरा 2 चम्मच लिया हो तो 2 चम्मच अजवाइन और 2 चम्मच सौंफ लीजिए और इन्हें हमें भून लेना है। इन तीनों को तवे पर डालकर हल्का सा भून लीजिए ताकि इनके अंदर की जो नमी है वो निकल जाए। और भूनना जरूरी इसलिए है क्योंकि इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। भुनने के बाद जब ये बीज ठंडे हो जाए तो इसे पीसकर एक महीन सा पाउडर बना लें और किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लें। अब इसका सेवन कैसे करना है वो देख लीजिए। 1 कप आपको गुनगुना पानी लेना है। पीने के लायक गर्म होना चाहिए पानी। इसमें डालना है आधा चम्मच इस चूर्ण का और साथ में डालना है आपको चुटकी भर काला नमक और चुटकी भर हींग। देखिए, हींग बहुत तेज होती है, बहुत शक्तिशाली होती है, इसलिए आपको सिर्फ चुटकी भर हींग ही मिलाना है और इस ड्रिंक को दिन में 2 बार पीना है। अच्छे से इसे मिला लीजिए। एक खुराक आप सुबह नाश्ता करने के आधे घंटे पहले या नाश्ता करने के 1 घंटे के बाद ले सकते हैं। दूसरा खुराक दोपहर के खाना खाने के 1 घंटे के बाद लीजिएगा। इस तरह से 15 दिनों तक रोजाना लेना है। इसके अलावा अगर आप चूर्ण तैयार नहीं कर सकते हैं तो आप इन तीनों ही बीजों को 2 कप पानी में डालकर तब तक उबालिए जब तक पानी 1 कप ना रह जाए। 1 कप बचे हुए पानी में चुटकी भर काला नमक, चुटकी भर हींग मिलाकर आप इसे भी चाय की तरह सिप सिप करके पी सकते हैं और बचे हुए बीजों को चबा चबा कर खा लीजिएगा। चूर्ण के साथ साथ मैं आपको एक एक्यूप्रेशर पॉइंट बताता हूं, इसे भी आप करते रहिएगा। कौन सा पॉइंट है, देखिए, ये मिडिल फिंगर है। मिडिल फिंगर का जो पहला ज्वाइंट है, ये पहला पोर्स है ना, इसके नीचे वाला हिस्सा, ये इस हिस्से को आपको इस तरह से प्रेस करना है। अंगूठे की मदद से प्रेस कीजिएगा। 1 से 1.5 मिनट तक आपको प्रेस करना है। दोनों ही हाथों की उंगलियों में आपको इस तरह से प्रेस करते रहना है। इस पॉइंट को दबाने से शरीर में जमा हुई गैस एकदम से रिलीज हो जाती है। इसे सोडा बोतल पॉइंट भी कहते हैं।
2 मिनट के अंदर अंदर गैस की समस्या में आपको तुरंत आराम मिलेगा। इस तरह से करते रहिएगा, कभी भी कर सकते हैं। दिन में, रात में सोने से पहले, है ना, सुबह उठने के बाद, दोपहर को, जब आपको ध्यान आए तब आप इस तरह से इस जगह को प्रेस कीजिएगा। इस काम को करने के अलावा आपको एक काम और करना है। आपको करना है वायु मुद्रा। खाना खाने के बाद आप वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में बैठने के बाद आपको क्या करना है, जो पहली उंगली है, तर्जनी उंगली, इसे मोड़कर अंगूठे की जड़ पर लगाना है। इस तरीके से, इस तरीके से आपको ये मुद्रा बना लेना है। आप 10 से 45 मिनट तक इस मुद्रा में रह सकते हैं। शुरुआत आप 5 मिनट से भी कर सकते हैं, धीरे धीरे समय बढ़ाते रहें। ये जो मुद्रा है इसे कहते हैं वायु मुद्रा। ये वात दोष को नियंत्रित करती है। गैस, ब्लोटिंग और शरीर में यहाँ वहाँ होने वाले दर्द जो अक्सर गैस के कारण होता है, यह उसमें रामबाण काम करती है। आप रेगुलर इसे फॉलो कीजिएगा, आपको फ़ायदा जरूर महसूस होगा। अब इसके अलावा रात को सोने से पहले अपनी पिंडलियों को, है ना, जोर जोर से दबाकर मालिश करके देखें। जिनकी पिंडलियाँ टाइट होती है उनका पाचन ठीक नहीं होता और उसे कब्ज की समस्या होती है। पिंडलियों की मालिश करने से पाचन क्रिया उत्तेजित होती है ना। यह तकनीक हाजमे को ठीक करती है, जोड़ों के दर्द में आराम देती है और सबसे ज़रूरी आपको गहरी अच्छी नींद देती है। अपने पिंडलियों के साथ साथ पैर के तलों की मालिश करके सोया करें, इससे आपको गहरी नींद आएगी, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। तो दोस्तों, ये सारे नुस्खे और तकनीकें आपके पेट को हमेशा स्वस्थ रखेंगे। याद रखिए, 80% बीमारियां पेट से शुरू होती है। पेट ठीक तो सब ठीक। तो बताए गए चूर्ण को जरूर घर पे बनाइए, इसका इस्तेमाल कीजिए, इसे फॉलो कीजिए और जो मुद्रा मैंने बताया है वायु मुद्रा, इसे भी कीजिएगा। एक्यूप्रेशर पॉइंट बताया है, इसे भी कीजिएगा। और रात को सोने से पहले पिंडलियों की मालिश कीजिएगा, पैरों के तलों की मालिश कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको फ़ायदा मिला या नहीं। तो अगली वीडियो में हम किसी और स्वास्थ्य समस्या का समाधान लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद।